चर्चा पुद्गल के अभिनंदन पर चल रही है। 3 चीजें हैं: अभिनंदन, सम्मान, प्रेम, एक और ले लो, मोह। 4 चीजें होती हैं: अभिनंदन, सम्मान, प्रेम और मोह, है ना। अभिनंदन किसका करते हैं? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया आपने? हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप बड़े, आपने भले ही उसको औपचारिकता में कह दिया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभिनंदन उनका किया जाता है जो बहुत गुणवान होते हैं। अभिनंदन उनका किया जाता है जो बहुत गुणवान। अभी धनवान की बात नहीं आई, अभी धनवान की बात नहीं आई, अभी किसकी बात आई है? गुणवान की बात आई है। जिसके अंदर अत्यधिक गुण होते हैं, अभिनंदन उनका किया जाता है। एक भजन आपने सुना होगा ना, बहुत पुराना भजन है। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, विद्यासागर आज हमारे नगर पधारे हैं, है ना। किसका अभिनंदन किया? विद्यासागर जी का। उनके अंदर क्या है? उनके पास धन नहीं है, उनके पास क्या है? गुण है। तो अभिनंदन किसका किया जाता है? गुणवान का। पहली बात। दूसरी बात, जिसको करने के लिए तुम्हारे भाव उमड़ते हैं, जिसको करने के बाद तुम अपना सौभाग्य समझो। सौभाग्य हमारे हैं, एक भाग्य नहीं, 100 भाग। जब 100 भाग इकट्ठे होते हैं उसको कहते 100 भाग, उतना हमारा काम हो गया है। तो जिसको करने के बाद में लोग अपना सौभाग्य समझें कि मुझे आपका अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका नाम है अभिनंदन। उसका नाम है अभिनंदन। हर कोई का नहीं किया जाता है। हमारे तो एक तीर्थंकर भी अभिनंदन है, 4थे नंबर के तीर्थंकर। अभिनंदन नाम ही उनका अभिनंदन है। अब आप अभिनंदन करो ना करो, उनका तो नाम ही अभिनंदन है। उनका नाम लेने से ही अभिनंदन हो जाता है। अभिनंदन। दूसरा है सम्मान। तुम्हारी मान की खुशी के लिए, तुम्हारी मान की रक्षा के लिए जो सामान दिया जाए वो सम्मान। क्या? जो तुम्हारे अभिमान की रक्षा के लिए। अब यहाँ गुणवान की बात नहीं आई है। सम्मान किसी का भी हो सकता है। और सम्मान में क्या दिया जाता है? सामान। सम्मान में क्या दिया जाता है? सामान दिया जाता है। भाई आपके यहाँ शादी होती है तो रिश्तेदारों का सम्मान करते हो नहीं करते हो? कैसे करते हो? लिफाफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, चांदी का सिक्का देते हैं, कभी जिनवाणी बांट देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। यानी जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं उनको प्रसन्न रखना जरूरी है। क्या? उन्हें प्रसन्न रखना जरूरी है और उनकी प्रसन्नता के लिए गिफ्ट देना जरूरी है, क्योंकि वो पुद्गल से प्रेम करती है। अभिनंदन में गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। अभिनंदन तो तुम दूर खड़े हो ना और मन में प्रसन्नता आके अपने हाथ जोड़ के वंदन भी कर लिया, अभिनंदन हो गया। लेकिन सम्मान बिना सामान के नहीं होता है। सामने वाले को तुम वैसे ही तुम कुछ कह दो, अरे ये तो वैसे ही फुकट फ्री की तारीफ करता रहता, देता लेता तो कुछ है ही नहीं है, इसके पास कुछ है तो है कि नहीं है कुछ, ये फुकट फ्री में वैसे ही बोलता रहता है। इसीलिए सम्मान में सामान जरूरी होता है, इसीलिए इसको सम्मान कहा है। सम्मान, मान के लिए दिया गया सामान, वो सम्मान।
तो आप अपने रिश्तेदारों का, आप अपने घर वालों का, आप अपने पास पड़ोसियों का और अपने यहाँ के जो पंच होते हैं, पंच होते ना, पंच कहो, प्रतिष्ठित व्यक्ति कहो, जिनकी मान्यता होती है, भले वो ग्रस्त हैं, भले वो घर में रह रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा है, लोग उनकी बात मानते हैं, वो जो कह देते हैं उसे लोग फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं लोग वैसा करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है। जिन्होंने समाज में अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने सेवा के काम किए हैं, जिन्होंने भक्ति के काम किए हैं, ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है। अब वो सम्मान जो है बिना सामान के नहीं होता है। भाई समाज में भी जब किसी का सम्मान किया जाता है तो कैसे किया जाता है? शॉल उड़ाई जाती है, तुम्हारे यहाँ भी शॉल उड़ाई जाती है, नारियल भेंट किया जाता है, उस पर कुछ रुपए रखे जाते हैं, बिना नोट का भी सम्मान नहीं होता है। ऐसे ही जब किसी भी ग्रस्त का सम्मान हो, ग्रस्त है, ग्रस्त क्या है? पुद्गल से प्रेम करने वाला प्राणी है। किससे? पुद्गल से प्रेम करने वाला प्राणी है। उसे इन सब चीजों को इकट्ठा करने में आनंद आता है। अब तुम किसी महाराज को सोने की अंगूठी गिफ्ट करो, भैया शास्त्र, पिच्छी, कमंडल, ये सोने की अंगूठी हमारे काम की नहीं है। और अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट करो, खुश हो जाएगा। हमें कोई शास्त्र देता है, और जो शास्त्र हमने नहीं पढ़ा है या जो मुझे पढ़ना है, जब वो शास्त्र मुझे मिलता है तो तुम्हें उतनी सोने की अंगूठी में जितनी प्रसन्नता होती है, उससे ज्यादा प्रसन्नता मुझे शास्त्र मिलने पर होती है। अरे अब ये शास्त्र आ गया, इसको पढ़ूंगी मैं, मुझे अपने ज्ञान, ध्यान और अपने इनमें प्रसन्नता मिलती है। और ग्रस्त को यदि एक जिनवाणी दो ना, बहुत पड़ी है घर में, नहीं चाहिए, बहुत पड़ी है घर में, सोना चांदी रखा है, और जिनवाणी, अरे बोली है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, एक माँ बेटी आई मेरे पास में, परिचित हैं, काफ़ी परिचित हैं। तो एक यहाँ पर जो किताब छपी थी तो मैंने उनको देना चाहिए। तो लड़की कहती है, नहीं माता जी, हमारे यहाँ बहुत पड़ी है, फालतू में अभिनय होती नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। लड़की कह रही, माँ नहीं कह रही है। लड़की अब बैठ गई, किताब वहीं सामने रखी हुई थी टेबल पर। अब किताब उठा के देखने लगी, उस किताब में उसकी फोटो भी थी। अब क्या कह रही है वो, माता जी ये किताब हमारे घर नहीं है, हाँ ये तो है नहीं हमारे यहाँ पर, ये दे दो आप हमें। मैंने कहा ना, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगी, तुमने मना किया था, अब तो बिल्कुल देने वाली नहीं मैं। मैंने कहा रख दो, लेना मत, उठाना मत। जिसको ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं है उसे किताब देने से क्या फायदा है। पहले मैंने जो जिनवाणी लिखी है, जो विधान लिखे हैं, पहले मैं यूं ही दिया करती थी कि लोग ले जाएंगे, पढ़ेंगे। तो 100 में से 60 लोग तो ऐसे होते थे, नहीं माता जी बहुत है। मैंने कहा अरे इन्हें इसकी कीमत पता नहीं है। हीरे की कीमत किसको पता होती है? जौहरी को। तुम्हारे सोने की चूड़ी की कीमत तुम्हारे बच्चे को नहीं पता है, वो तो कहीं भी फेंक आएगा, तुम्हें पता है, तुम संभाल के रखोगे। मैंने कहा ये जो धर्म है, जो ज्ञान है, जो भक्ति है, उसकी कीमत इन्हें पता नहीं है। मैंने देना बंद कर दी, जिसको ले जाना है वहां से ले जाओ, व्यवस्था है बाहर, बाहर से ले जाओ। जो इसकी कीमत जानता होगा वो कीमत दे के जाएगा, और जो कीमत नहीं जानता है वो फ्री में भी इसकी कीमत करने वाला नहीं है। तब से फिर मैंने वो जिनवाणी आदि मैं पहले बहुत बांटती थी, बहुत देती थी, बड़ा मन करता था कि सब लोग ज्ञानवान बने, खूब भक्ति करें,
खूब नए विधान करें, खूब नई जिनवाणी से पूजा करें, बड़ा मन करता था। लेकिन इनका अभिनय देख के मुझे लगा नहीं, इन्हें ले जाके तो घर में डाल देना है, इन्हें पढ़ना तो है नहीं है। फिर मैंने, अभी भी देती हूँ लेकिन देख के देती हूँ कि सामने वाला ज्ञान की कीमत समझता है या नहीं समझता है। जो समझता है उसे जरूर देती हूँ, और जो नहीं समझता, शक्ल से थोड़ा तो पता चल जाता है ना, थोड़ा तो पता ही चली जाता, नहीं तो थोड़ा तो पता चल ही जाता है। मैं जरूर देती हूँ, अभी भी देती हूँ, लेकिन उनको देती हूँ। आप बोलो ना आगे, जिन्हें ज्ञान की कीमत समझ में आती है। अब यहाँ प्रवचन में काफी लोग हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग चले गए। क्यों चले गए? कारण क्या है जाने का? उन्हें ज्ञान की कीमत पता नहीं है। यदि ज्ञान की कीमत समझते तो नहीं, पहले प्रवचन सुनूंगा, बाद में जाऊंगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तो ज्ञान लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। टीवी में सीरियल भी आते हैं, पिक्चर भी आती है और प्रवचन भी आते हैं। प्रवचन कौन सुनता है? हाँ उठाइए उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छा, सब सुनते हैं, बहुत बढ़िया। और सीरियल कौन देखता है? अच्छा, दोनों काम कर लेती हो, सीरियल भी देख लेती हो और प्रवचन भी सुन लेती हो। चलो, अभी मीडियम हो, बीच में हो अभी आप, अभी दोनों की जरूरत है आपको। तो बात चल रही है अभिनंदन की और सम्मान की। जिनके लिए आपके अंदर से, आत्मा से, रोम रोम से भाव उमड़े, रोम रोम से, और आपने उनके सामने हाथ जोड़ दिए, हो गया अभिनंदन। उन्हें किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी सामान की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, और आपने उनका अभिनंदन कर लिया। लेकिन गृहस्थ है ना, ये बिना गिफ्ट के इसका मन खुश हो ही नहीं सकता है, ये प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। बच्चे का जन्मदिन होता है, पार्टी करते हैं, गिफ्ट आती है, जैसे ही सब लोग जाते हैं टूट पड़ते हैं गिफ्ट के ऊपर। किसका कौन सा गिफ्ट है, किसने बढ़िया दिया है, किसने महंगा दिया है, किसने सस्ता दिया है, अरे ये तो हमारे घर में बहुत पड़ा, ये काय को दे दिया, अरे ये तो, मतलब राग और द्वेष शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? राग और दोनों शुरू हो जाते हैं। ये बढ़िया है, ये सस्ता है, अरे वो तो फुकट फ्री का उठा लाया, अरे उसके घर में पड़ा होगा, उसने पैक करके दे दिया। आधी गिफ्ट तो ऐसे ही होती है कि केवल गिफ्ट देने के लिए होती है, यूज करने के लिए नहीं होती है, हैं? आधी से ज्यादा कपड़े भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, एक बात बताऊं आपको, अभी एक जगह पर, कहीं पर किसी ने 10 उपवास किए, तो बोले इनको स्टील के डब्बे बांटने हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरी महिला बोलती है नाम लिखा के बांटना। भाई क्या बात है? बोले दुकान जो है ना वो जैन की है, महिलाएं दूसरे दिन चली जाएंगी, इसके बदले में दूसरा दे दो, तुम्हारी गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है। बोले हमारे यहाँ तो साड़ियाँ चली जाती हैं। ऐसा होता है क्या? ने किया नहीं है, मगर होता है क्या ऐसा, ये पूछ रही हूँ। भाई मैंने तो बिल्कुल सुना है, बोले महिलाएं जो हैं उन्हें पता चल जाए कि ये साड़ी किसके यहाँ से आई है, भाई 200 रुपये और ले ले और जरा मेरे को बढ़िया सी साड़ी दे दे। होता है, चलिए आपने मान लिया कि होता है। बताओ, यानी गिफ्ट भी दी है तो उसमें भी खुश नहीं है। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार सुना मैंने ऐसा कि वो दुकान पे जाके वापस करके दूसरी ले आती। पहली बार सुना मैंने 52 साल की उम्र में कि ऐसा भी होता। अब क्योंकि बात भी ये है कि 14-15 साल से त्याग की भावना बन गई थी, तो ज्यादा गृहस्थियों के बीच मन ही नहीं लगता था।
अपने साधु संतों में मन लगता था, फिर 19 साल की उम्र में फिर घर छोड़ दिया। तो वो जो गृहस्थी है ना, उसको देखा ही नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजें अभी अभिन्न रह गई हैं, भिन्न अभी। और जो जब कोई बताता है तो बड़ा आश्चर्य होता है सुन के कि ऐसा भी होता है, अच्छा घरों में ऐसा भी होता है, अब मुझे कहाँ से पता चलता है। बंधुओं, ये पुद्गल के कारण से इतना कर्म बंध करते हैं, इतना कर्म बंध करते हैं, इतना कर्म बंध करते हैं कि ये पुद्गल फिर चारों गतियों में दुख देता है, चारों गतियों में भटकाता है, चारों गतियों में घुमाता है। अभी हम गुणवान का अभिनंदन नहीं करते हैं। गुणवान को देखकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी सोने के हार को देखकर होती है। अरे बोलिए ना, प्रेम कहाँ जागृत हो रहा। साधु को देखकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती जब तुम अपनी नई गाड़ी घर में लाते हो जितनी प्रसन्नता तुम्हें अपनी गाड़ी को देखकर होती है। इतनी प्रसन्नता मंदिर में बैठे भगवान को देखकर भी नहीं होती है। ऐसे डूबे पड़े हैं पुद्गल के प्रेम में, पुद्गल के मोह में, हम जान ही नहीं रहे कि ये दूसरा है। और जब तक इस पुद्गल के प्रति प्रेम और मोह के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक हमें अपनी आत्मा नजर आने वाली नहीं है। जब वैराग आता है तो आत्मा और पुद्गल अलग नजर आता है, मोह भंग हो जाता है, पुद्गल के प्रति प्रेम छूट जाता है और आत्मा के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। और जब पुद्गल के प्रति मोह छूटता है तो फिर सब कुछ त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। मुनिराज को त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग हो जाता है। आपको अपने बालों से कितना प्रेम है और मुनिराज क्या करते हैं, बालों का उखाड़ के फेंक देते हैं। भगवान के पास में जब ग्रस्त अवस्था में थे कितना सोना, कितना चांदी, कितने महल, कितने मकान थे, और जब वैराग आया तो 1 मिनट में छूट गए। और चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती छोड़े 14 रत्ने नवो निधि, अरु छोड़े संगे साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि की संपत बहु तेरी, जीर्ण समेत त्यागी। जीर्ण तरण चक्रवर्ती 6 खंड की संपत्ति को ऐसे छोड़ता है जैसे आप अपने घर का कचरा जब बाहर फेंकते हो तो कभी दोबारा याद नहीं आती है। कचरे की याद आती है क्या? आपने झाड़ू लगाई और फिर आप कचरा बाहर डाल के आ गए, आपने सब्जी छीली और छीलने के बाद कचरा वो छिल के बाहर फेंक आए, अब आपको पलट के ही नहीं देखते हो, गाय खा रही है नहीं खा रही है, पड़े हैं उठा के ले गए, आपकी जिम्मेवारी है ही नहीं, दिमाग ही नहीं जाता। यदि हाँ सोना याद आ गया, सोने का मोह याद आ गया, कभी घर में कोई अंगूठी गिर जाए तो कचरा भी ढूंढते हैं, फिर तो नाली में भी हाथ चला जाता है। कचरा तो छोड़ो, फिर तो नाली भी नहीं छोड़ते। अभी कोई और काम के लिए नाली में हाथ डालना पड़े नहीं डालोगे, और सोने की अंगूठी गिर गई हो और नाली तो छोड़ो 2 नंबर वाली चीज में भी हाथ डाल दोगे। सोना है, प्रेम है, प्रेम है तो गंदगी में से उठा के भी ले आओगे, और प्रेम नहीं है तो फ्री में भी मिल रहा है तो नहीं लोगे। ये मोह और प्रेम जो कुछ करवा रहा है वो प्रेम और मोह करवा रहा है। जब आत्मा से प्रेम होता है तो आत्मा के लिए कार्य होते हैं, और पुद्गल से प्रेम होता है तो पुद्गल के लिए काम होते हैं। अंतरी बस जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी।
कुछ नहीं करना है, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना बच्चे छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, केवल दृष्टि बदलनी है। जो प्रेम आज पुद्गल से कर रहे हैं वो प्रेम आत्मा से करना है। कुछ नहीं करना है, ना आपको सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं छोड़ना है। आपकी तिजोरी आपकी चाबी आप सब कुछ रखो, केवल दृष्टि बदल लो कि मैं आत्मा हूं और ये पुद्गल है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है ना, घर में रहकर वैरागी थे, कहा जाता है ना 6 खंड की संपत्ति थे, फिर भी वो उसे अपनी नहीं मानते थे। और कितने कितने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक राज्य किया, काम सारे किए, काम कोई नहीं छोड़ा, राज्य भी चलाया, बच्चों का भी जन्म हुआ, 96,000 रानियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर का मोह नहीं था। तो मैं भी यही कह रही हूं, आप घर में रहो लेकिन मोह छोड़ दो। मोह के छूटते ही सारे दुख अपने आप छूट जाएंगे। अभी एक फुंसी हो जाए चेहरे पे, कितने बार आईना देखोगे, कितने बार उंगली जाएगी, जबकि फुंसी हो रही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, एक फुंसी तो है, हो गई हो गई, चेहरा है तो होगी, चांद है तो सितारे भी होंगे, और सितारा आ गया तो टेंशन नहीं, चांद अकेला चाहिए। भाई फुंसी तुम्हारा कुछ बिगाड़ रही है क्या? यदि चेहरे पे फुंसी हो गई, एक निशान हो गया, एक दाग हो गया, तो वो तुम्हारे भावों को बिगाड़ रहा है क्या? कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो उसे देख देख के अपने भाव। यदि तुम फुंसी का विकल्प ना करो, फुंसी का टेंशन ना करो, तो क्या तुम्हारे काम नहीं होंगे? क्या घर वाले तुम्हें निकाल देंगे? क्या तुम्हें कोई नौकरी से निकाल देगा? फिर टेंशन किस बात की? बाल झड़ते हैं तो बालों का टेंशन, कई लोग तो रोते हैं बैठ के, मेरे बाल झड़ रहे हैं, इतना टेंशन करते हैं, इतना टेंशन। अब तुम्हारे सिर पे यदि बाल नहीं होंगे तो क्या तुम्हें कोई पूछेगा नहीं? अरे बोलिए ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तुम्हारे बालों को पूछ रहे हैं या तुम्हारे गुणों को पूछ रहे हैं? हैं? बालों की पूछ हो रही है या गुणों की पूछ हो रही है? अब मुनिराज के सिर पर यदि बाल नहीं है तो क्या आप नमस्कार नहीं करोगे? बोलिए। ऐसे ही आपके सिर पर यदि, तो टेंशन किस बात की? जड़ गए, कल के जाते आज चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इनसे क्या लेना देना है, ये तो झालर है, झालर। और ये बाल जो है ना सिर की रक्षा के लिए हैं। बाल क्या है? सबसे टॉप में कौन रहता है? दिमाग। सबसे टॉप में कौन रहता है? दिमाग। दिमाग की रक्षा करने के लिए क्या क्या है? खोपड़ी है। दिमाग किससे ढका हुआ है? खोपड़ी से। खोपड़ी किससे ढकी हुई है? बालों से। जिनके सिर पे बाल नहीं होते हैं, सीधा पानी जाता है, सीधी धूप जाती है। जिनके बाल नहीं होते हैं उन्हें नो टेंशन, ना आईना की जरूरत, ना कंघी की जरूरत, ना तेल की जरूरत। बुद्धि बहुत है, ऐसा नहीं होता है, जिनकी चांद होती बुद्धि भी बहुत होती है। ऐसा कोई, इससे बालों से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बुद्धि से बालों का कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों अलग चीजें हैं। बाल केवल सिर की रक्षा के लिए है, और यदि उड़ गए तो भाई उड़ जाए, कोई बात नहीं है। यदि पानी गिरेगा तो पहले बाल भीगेंगे फिर सिर भीगेगा। यदि धूप आएगी तो पहले बाल को धूप लगेगी और छाया खोपड़ी को मिलेगी। भाई छतरी है ना, भाई छतरी लगाओगे तो पहले छतरी ने झेल ली तुम्हारी धूप, तुम्हारे पानी को। तो इस तरह से बात पुद्गल की चल रही है। किसकी? पुद्गल की। किससे प्रेम हो रहा है? पुद्गल से। यहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदती तस्य तत्। जो विद्वान नहीं है, यानी ज्ञानी नहीं है,
वो कौन है? अज्ञानी। वो कौन है? अज्ञानी। तो पुद्गल से प्रेम कौन करता है? पुद्गल से प्रेम कौन करता है? क्या कहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? अज्ञानी पुद्गल का अभिनंदन करता है। अभिनंदन शब्द प्रयोग किया है। उसे भगवान के गुणों में अभिनंदन नहीं होता है, उसे तो धनवान में अभिनंदन होता है, धन में अभिनंदन होता है, सम्मान होता है, प्रेम होता है, मोह होता है। तो इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अगली लाइन में कि जो यदि पुद्गल से प्रेम करोगे तो ये चारों गति में तुम्हारा पीछा करेगा, ये मोक्ष नहीं जाने देगा, ये सुखी नहीं होने देगा। अभी कल बताऊंगी आपको कि तत्वार्थ सूत्र में पुद्गल अच्छा भी है और बुरा भी है। कैसे है वो आपको कल बताऊंगी, आज समय हो गया है। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। खंडवा, बीमार में दवा का, गर्मी में हवा का, और आने वालों में खंडवा का। आम की बौर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। कांच मंदिर, पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का, और आने वालों में इंदौर के कांच मंदिर का। बड़ा ही महत्व है। दोसा, करने में आशा का, नहीं करने में निराशा का, और आने वालों में दोसा का। ईचल करंजी, अच्छा, पैसों में पंजी का। पहले पंजी चलती थी ना, चलाई आप लोगों ने? नहीं चलाई? पहले चलती थी 2 आना, 3 आना, पंजी, 1 आना, चवन्नी, अठन्नी। हाँ 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 हाँ, अठन्नी चलाई है आपने? चवन्नी अठन्नी चलाई है। 10 पैसे भी चलते थे। पैसे में पंजी का, और रसोई में कलौंजी का, और आने वालों में ईचल करंजी का। बड़ा ही महत्व है। पांडुरना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में पांडुरना का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। पुनः, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व है। बंडा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का, और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में जय श्री नगर का। बड़ा ही महत्व है। आवाज साफ करो, आवाज साफ करो। हाँ, सरसिया, शाहपुरा, गांव में दरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। तुम कितने सारे पूछोगी? नहीं तो कौन आया वहां से? नहीं, आप तो इंदौर से आए हैं। अच्छा, नारियल में जटा का, रसोई में पटाखा,
और आने वालों में सोमटा का। बड़ा ही महत्व है। चलिए हो गए सारे। छिंदवाड़ा, रहने में बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। भगवान के इस दरबार में आके मैं इतना ही कहूंगा पूज्य माता जी कि जहां मांगने से भी कुछ नहीं मिलता है उसे संसार कहते हैं, और जहां बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है उसे भगवान का और माता जी का दरबार कहते हैं। ऐसे इस दरबार में आके निश्चित रूप से मन प्रसन्न हो गया, और माता जी की कोकिला कंठ जैसी वाणी, मीठी वाणी को सुनकर हम निश्चित रूप से प्रसन्न हुए हैं। माता जी के इस महान कार्य को हाथ में लेने के बाद में इतना भव्य जिनालय का निर्माण हुआ, और जो भी यहाँ पे आता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है, बार बार आने का मन करता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ये पहली बार दर्शन करने का मौका मिला है। जितना इस मंदिर की प्रशंसा करें उतना कम है, और उससे ज़्यादा हम एहसानमंद है माता जी के कि उनकी ही प्रेरणा की वजह से मंदिर बना। मैं पूज्य माता जी के लिए इतना कहूँगा, गा सकूँ आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं आपका नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, आपके बारे में कुछ कह सकूं वो आवाज कहाँ से लाऊं, चांद तारों की तारीफ कर सकता हूं, आपकी तारीफ कर सकूं वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। ऐसे पूज्य गणनी आरिका माता जी के चरणों में वंदन करता हूं, वंदामी करता हूं, और पूज्य आरिका माता जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि मैं दक्षिण प्रांत से आया हूं, ऐसा हमारा सौभाग्य मिले आपके चरण उस दक्षिण की भूमि पर पड़े जहाँ पे श्रवण बेलगुला है, जहाँ पे हमारे ही शहर के पास में भोज ग्राम है जहाँ पे आज प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। सदलगा 17 किलोमीटर है जहाँ पे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसे महान संतों का वहाँ पे जन्म हुआ है। आपके वहाँ पे चरण पड़े और दक्षिण की भूमि भी पावन हो, ऐसा मैं पूरे दक्षिण समाज की ओर से आपके चरणों में वंदामी करता हूँ और वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आपके चरण वहाँ पे पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। इंदौर जैन उपलियन से जब माता जी ने बोला था कि प्रक्षाल पूजन करके जाओ, समय कम रहता है यात्रा में, अब योग बना 5-6 साल बाद का, आज प्रक्षाल भी हुई, पूजन भी हुई, सब हुआ, आनंद आ गया। और जो चीज़ देखी जिस वक्त में आया था जब तो माता जी छोटे गरबाला में विराजमान थे भगवान, आज जो चीज़ देखी वो आंखों में आंसू आवे कि ऐसी चीज़ भी बनती है। और जैन समाज की ऐसी चीज़ जो कहना सारे भारत में इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनी हुई जो ये बनी है, और इतनी जल्दी समय बनी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत माता जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी हो रही है देख के ऐसा तीर्थ स्थान इतनी जल्दी, इतनी तरक्की, हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसी सुंदर बना रखी है जंगल में। ऐसे बहुत मतलब बहुत स्वादवाद आपको माता जी, आपने इतना सुंदर तीर्थ स्थान बनाया। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलार।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।